श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि, आन भांति नहीं पावन ओहि। इस भाव को समझना है कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी बहुत आर्त होकर के दीन भाव से सब कथा श्री हरि विष्णु जी को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को सुनाए हैं और प्रार्थना की कि हे प्रभु कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकूं, ऐसा न हो। मैं किसी भी प्रकार से उस राजकन्या को पा लूं, ऐसा कृपा कीजिए। इस भाव को समझना है। कहते हैं कि नारद जी यहां बहुत ही व्याकुलता और बहुत करुणामयी भाव से आर्त होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, ऐसा युक्ति बनाए, आप अपना स्वरूप मुझे दे दें कि आपके स्वरूप को प्राप्त करके मैं स्वयं उस राजकन्या का वर बन जाऊं, वह मेरी पत्नी बन जाए, ताकि मेरा जीवन भी आनंदमय हो जाए। इस भाव को समझना है। नारद जी अत्यंत व्याकुल होकर के अपनी पूरी कथा भगवान श्री हरि विष्णु जी को सुनाते हैं और विनती करते हैं कि हे कृपा के निधान, हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, मेरे सहायक बनिए और अपना सुंदर स्वरूप मुझे प्रदान करें, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुझे उस राजकुमारी को प्राप्त करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। हे प्रभु आप ही मुझ पर कृपा कर सकते हैं, आप सबका कल्याण करने वाले हैं, मैं आपका भक्त हूं। हे नाथ मेरी कल्याण कीजिए। यहां नारद जी केवल एक ऋषि नहीं है, यहां नारद जी के मन में एक मानव का मन प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो हर मनुष्य के मन में जिज्ञासाएं उठती हैं, इच्छाएं उठती हैं, वही इच्छाएं नारद जी के मन में भी प्रस्फुटित हो रही हैं, जागृत हो रही हैं। नारद जी ऋषि तत्व को वहां पे छोड़ चुके हैं, एक साधारण मनुष्य की भांति इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कहते हैं कि जब किसी इच्छा का प्रभाव मन पर बढ़ जाता है तो मनुष्य को वही वस्तु जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दिखाई देने लगती है। और नारद जी को यही लग रहा है कि यदि विश्व मोहिनी राजकुमारी मुझे मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, मेरा जीवन धन्य बन जाएगा, मैं अजय हो जाऊंगा, मैं सुख समृद्धि
और ऐश्वर्य का स्वामी बन जाऊंगा। और यही स्थिति संसार के अधिकांशतः लोगों की भी होती है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, कोई किसी व्यक्ति के पीछे भाग रहा है, कोई सम्मान के पीछे भाग रहा है। उसे लगता है कि बस यह मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। जीवन में अनेकों घटनाएं घटित होती हैं जो प्रभु की कृपा से होती है। बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले। इस संसार में हरि की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, घास का तिनका भी नहीं डोल सकता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। नारद जी भगवान के पास जाते हैं और बहुत सुंदर बात यह है कि वे भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। उन्होंने अपनी समस्या भगवान के सामने रखी है। यह भी सुंदर बात है कि अपने प्रभु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन उनकी प्रार्थना का केंद्र क्या है? उनकी प्रार्थना का केंद्र भगवान नहीं है, बल्कि सांसारिक इच्छाएं हैं, विषय वस्तु है, व्यक्ति है। यहीं पे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होता है कि भगवान से प्रार्थना करना श्रेष्ठ है, परंतु उससे भी श्रेष्ठ है कि भगवान से हम क्या मांग रहे हैं और भगवान की इच्छा क्या है। प्रार्थना करना अच्छी बात है, मांगना अच्छी बात है, परंतु भगवान क्या देना चाहते हैं उनके कृपा को भी स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हम जो भी कुछ मांगते हैं वही हमारे जीवन के लिए कल्याणक हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम मनुष्य अल्प दृष्टि के हैं, हम मनुष्य छोटे सोच के लोग हैं, परंतु भगवान बहुत बड़े सोच वाले हैं। भगवान को पता है कि किस व्यक्ति के जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, कैसे किसको तपाना है, कैसे तप करके वह चमकता हुआ सोना बनेगा, ये भगवान देखते हैं। तो भगवान के तपन को भी नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान हमें सुख नहीं दे रहे। भगवान हो सकता है कि अभी दुखी करके उस दुख से लड़ने की हमारे अंदर शक्ति जगा रहे हैं, और वैसा ही होता है। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं, और सबसे ज्यादा कष्ट देने का तात्पर्य यही होता है कि जब भगवान का भक्त कष्टों में तपता है तो वह सभी प्रकार के कष्टों से ऊपर उठ जाता है। जब आप तालाब में तैरने जाते हैं तो आपको तैरने नहीं आता है, तो आप डूबने लगते हैं। वहां हो सकता है कोई बचाने वाला ना हो, परंतु जब डूबने लगते हैं तब बहुत तेजी से आप बड़े शक्ति के साथ में हाथ पांव मारते हैं। हाथ पांव मारते हैं तब आप तैरना सीख जाते हैं, अपने आप को बचाने लगते हैं। और फिर वही हाथ पांव मारना है, वही शक्ति के साथ में हाथ पांव मारना होता है कि आप जीवन भर डूबते नहीं हैं। कहीं भी दरिया में भी अगर आप जाएं तो तैरने लगते हैं, तालाबों में तैरने लगते हैं। भगवान वही तो तैरना सिखलाते हैं। तो तैरने से पहले डूबना पड़ेगा। जब डूबता हुआ अपने को मनुष्य देखता है तो शक्ति लगाता है, विवेक लगाता है, ताकत लगाता है, युक्ति लगाता है, और फिर वह अपने को डूबने से बचाने के लिए तैरना सीख जाता है। भगवान इसीलिए हमारे जीवन में कष्ट क्लेश देते हैं, विवाद भी देते हैं कि तुम इन सब से निपटो, और बुद्धि विवेक के साथ में युक्ति के साथ निपटना सीख जाओगे
तो तुम्हारे जीवन में कैसा भी क्लेश आए, कष्ट आए, दुख आए, परेशानी आए, विवाद आए, उसको युक्ति के साथ में संभालना सीख जाओ। तुम इन सबसे ऊपर उठ जाओ। इस धन्य सिद्धांत को, भगवान की कृपा को समझने की आवश्यकता है। इस भाव को समझना है। आज कोई भी साधक हृदय से कहे कि हे प्रभु अपना रूप दे दीजिए, तो उसका अर्थ होगा हे प्रभु मुझे अपना प्रेम दे दीजिए, हे प्रभु मुझे अपनी करुणा दे दीजिए, हे प्रभु मुझे अपना धैर्य दे दीजिए, हे प्रभु मुझे अपना विवेक दे दीजिए, हे प्रभु मुझे आप अपने जैसा पवित्र बना दीजिए। और यही भगवान का स्वभाव, जो व्यक्ति गुण धर्म ले लेगा तो वह भगवान स्वरूप ही बन जाएगा। तो भगवान के अनुकूल काम करेगा तो सदैव उसके जीवन में आनंदमय, सुखमय, ऐश्वर्यमय जीवन जीने का वो अधिकारी बन जाता है। परंतु आज हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी बातें मांगते हैं। हे प्रभु कार दे दो, बंगला दे दो, ये पद दे दो। भगवान कहते उस लायक हो जाओगे तो मिलेगा ही। यदि आप हेलीकॉप्टर पे चलने के काबिल हो जाओगे तो हेलीकॉप्टर आपके जीवन में आ जाएगी। परंतु यदि आप कार पे चलने के लायक भी नहीं हो तो आपके जीवन में कार नहीं आ सकती। उसके लायक तो बनो। यदि जबरदस्ती आपने कार खरीद भी ली और कार पर चढ़ने के आप लायक नहीं है तो कुछ दिनों तक आप कार में तेल डलवाओगे, सीएनजी भरवाओगे, घूमोगे फिरोगे। परंतु जब उस कार की आवश्यकता आपके जीवन में है नहीं, आपने शौक से खरीद लिया, आप उस लायक है नहीं, तो 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 10 महीना के बाद वह कार बेचना पड़ेगा। आप अपने को क्यों नहीं उसके लायक बनाते हैं, उसके काबिल बनाते हैं कि भगवान आपके जीवन में कार, उसके लायक बंगला, हेलीकॉप्टर तक देने को तैयार है। और लोगों ने पाया है, कोई जन्म से लेकर थोड़े आता है, वह अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, समाज कल्याण में लगता है, तो भगवान उसको उस लायक बनाते हैं, उसको देते हैं। इस बात को समझना है। आज भक्त के मन को भी भगवान जानते हैं और उसके भविष्य को भी जानते हैं। भक्त वर्तमान में देखता है, परंतु भगवान संपूर्ण जीवन को देखते हैं। भक्त अपनी इच्छाओं को देखता है, परंतु भगवान भक्त के कल्याण को देखते हैं। इसलिए भगवान जो करते हैं वह अंततः भक्त के लिए हितकारी ही होता है, कल्याणकारी ही होता है। इसलिए आज हम भी अनेक इच्छाओं से घिरे हुए हैं। हे प्रभु हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हमें अच्छा बिजनेस मिल जाए, हम अपने जीवन में सफल हो जाए, मुझे कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रार्थना केवल वस्तुओं को पाने के लिए नहीं, स्वयं को बदलने के लिए होनी चाहिए। सबसे सुंदर प्रार्थना यह है कि हे प्रभु मुझे वह बनाइए जो आपके निकट हमें पहुंचाए, हमें ले जाए। हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए कि मैं आपके शरणागत रहूं। मुझे वही कर्तव्य दीजिए, मुझे वही विवेक दीजिए, मुझे वही करुणा दीजिए, मुझे वही प्रेम दीजिए। नारद जी का प्रसंग और उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है कि जब इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है तो बुद्धि उसी के समर्थन में तर्क ढूंढने लगती है। मनुष्य को लगता है कि वही उसकी खुशी का एकमात्र मार्ग है, लेकिन भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त की सच्ची खुशी किस चीज में है। भगवान जानते हैं कि हे भक्त तुम आत्म जागरण क्यों नहीं करता। जब
आत्म जागृति हो जाती है, विवेक शक्ति जागृत हो जाती है, तब वह भक्त भी अपना कल्याण देख लेता है, अपने भविष्य को देख लेता है। इसीलिए कभी कभी भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करने के बजाय हमें उसके ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। उससे भी ऊपर उठो, इन छोटी इच्छाओं में मत फंसो, उससे भी ऊपर उठो। नारद जी की यही प्रार्थना हमें अपने जीवन में झांकने का अवसर प्रदान करती है कि हम स्वयं से तो पूछें कि मैं भगवान से क्या मांगता हूं, संसार मांगता हूं या भगवान का मार्ग मांगता हूं, क्षणिक सुख मांगता हूं या अस्थायी शांति मांगता हूं। यदि हम भगवान का रूप मांगना ही चाहते हैं तो उनके बाहरी सौंदर्य को क्यों, उनके गुण को क्यों नहीं मांगते? उनकी करुणा, उनका धैर्य, उनका प्रेम, उनका विवेक, उनके गुण धर्म को हम अपना ले, भगवान से ही मांग ले कि हे भगवान हमें भी अपने गुण धर्म के अनुकूल बना दीजिए, तब हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा खजाना तो भगवान के गुण धर्म में ही है। यह प्रसंग हमें यह दिव्य संदेश देती है कि हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित करके, भगवान के गुण धर्म को धारण करके अपने जीवन को शांतिमय, आनंदमय, सुखमय, निर्द्वंद, निर्वैर, निर्दोष बनाए। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे।